अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक के बाद एक दिल्ली सरकार के जहां पर भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं और दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ कई सारे एक्शन लेने की कवायद जो शुरू हुई है, जिसमें दिल्ली के नए एलजी विनय सक्सेना का काफी रोल बताया जा रहा है। विनय सक्सेना के वजह से ही सीबीआई जांच के आदेश जो है पारित किए गए थे, जिससे के वजह से मनीष सिसोदिया के गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। तो उसी दिल्ली के एलजी के ऊपर यानी दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के ऊपर अब 1400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा मुद्दा जो है, और साथ ही साथ कौन ऐसे जो है महाजन हैं जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर ही 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच रार बढ़ती ही जा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली एलजी विनय सक्सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब विनय सक्सेना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इतना ही नहीं, नोटबंदी के दौरान इनके ब्लैक मनी को वाइट किया गया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि नोटबंदी के दौरान जब लोग भूखे थे, परेशान थे, तब हमारे उपराज्यपाल वीके सक्सेना 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। दरअसल आज दिल्ली विधानसभा में पेश विश्वास मत के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। इसके बाद सदन में विधायकों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर खादी ग्रामोद्योग के रहते नोटबंदी के दौरान कथित 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने और मामले में सीबीआई ईडी जांच की भी मांग कर दी। वहीं एलजी के इस्तीफे की मांग के बीच सदन को स्थगित भी करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा में दुर्गेश पाठक ने बताया कि 9 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी की गई, तब दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि तब खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि तब के 2 कैशियर संजीव कुमार और प्रदीप यादव ने लिखित बयान दिया है कि चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने उन पर दबाव बनाया कि पुराने नोटों को बदलकर नए नोट दो, नहीं तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद दुर्गेश पाठक ने यह आरोप लगाया कि सिर्फ एक ब्रांच में 22 लाख रुपए बदले गए और सभी ब्रांचों का भी मिला दे तो 1400 करोड़ बैठता है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के खिलाफ इस घोटाले के लिए सीबीआई जांच हो और एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा आप विधायकों ने पीएमएलए के तहत ईडी जांच की भी इस पूरे मामले में मांग की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि विनय सक्सेना के लिए आम आदमी पार्टी का यह अचानक से आक्रामक रूप देखने के लिए मिला। वो विनय सक्सेना जब दिल्ली के नए एलजी बने थे, तो अरविंद केजरीवाल ने हर शुक्रवार के उनके साथ बैठक करने की बात कही थी। दिल्ली के लोगों के लिए उनके किस तरीके से काम किया जाए, इसे लेकर सरकार और विनय सक्सेना मिलकर काम करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल की जुबान थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनसे मिलकर बहुत ही सकारात्मक जो है एनर्जी मिले, बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर पाएंगे, दिल्ली की जनता करे। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी के लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। कारण ये है कि दिल्ली एलजी ने अभी कल की बात है जब अरविंद केजरीवाल के 47 फाइलों को वापस लौटा दिया। यही नहीं, इस वक्त मनीष सिसोदिया को जिस मुद्दे को लेकर यानी नई शराब नीति को लेकर जिसके वजह से वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, ईडी की एंट्री भी हो सकती है, सीबीआई जांच चल रही है। इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी विनय सक्सेना ने ही दिए थे, यानी दिल्ली के उपराज्यपाल ने ही दिए थे, क्योंकि उनको लगा था कि इस नई शराब नीति में घोटाले की बू आ रही है। इस नए शराब घोटाला जो है नीति में कई सारे जो है लूप होल्स है जिनके ऊपर जांच करने की जरूरत है और सारे कागजात भी मनीष सिसोदिया के ऑफिस से पास हुए हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं स्पष्ट तरीके से दी गई है, यानी दाल में कुछ काला है और सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दे दिए। यही नहीं, आपको बता दें कि कई ऐसे मौके आए यहाँ पर जो दिल्ली की सरकार को यानी केजरीवाल सरकार को दिल्ली एलजी की तरफ से फटकार लगाई गई या फिर समझाया गया या फिर बताया गया, सार्वजनिक तौर पर जो है उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज करवाया गया कि यहाँ पे गलत है, इस तरीके से काम नहीं होता है। और ये सारी चीजें जो है दिन पर दिन टकराव जो है बढ़ते हुए नजर आए और दिल्ली सरकार यानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच की दरार जो है सभी के सामने निकलकर सामने आ लेने लगी। इससे पहले जो उपराज्यपाल थे, पूर्व
उपराज्यपाल थे बैजल जी, उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल के रिश्ते ठीक नहीं थे। डीटीसी बस में घोटाले की बात आई थी वो बैजल जी के वक्त में ही की गई थी। अब ऐसे में साफ तौर पर जब दिल्ली में जो है विनय सक्सेना उपराज्यपाल है और अरविंद केजरीवाल के कई सारे काम जो है अटक जा रहे हैं, इससे बात ये स्पष्ट होती है कि बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के, बिना किसी कागजात के इस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक नेता, एक विधायक जो उठकर आता है और दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा देता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी हिम्मत जो है सरकार की तरफ से उन्हें दी गई है कि उपराज्यपाल के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा जाता और विधानसभा में सारी बातें और ये सारी जो टिप्पणी की जाती है, जो कि पता है कि विधानसभा में बोले गए चीजों को लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी साफ तौर पर अपने दिए गए जो है आप कह सकते हैं कि जो राइट्स है, अपने दिए गए जो उनके पास अधिकार है उसका गलत फायदा उठा रहे हैं और इस तरीके से दिल्ली एलजी को बदनाम करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। बड़ा बयान है ये 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का, जिसका सबूत उन्होंने पेश किया, ना ही कागजात उन्होंने सामने रखे। तो ऐसे में अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का आरोप है कि एलजी विनय सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किया। इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों ने हंगामा किया जमकर और एलजी के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मालेरा ने कहा कि एलजी के खिलाफ सीबीआई जांच की जाए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसीलिए इसे पीएमएलए के तहत विनय सक्सेना के खिलाफ केस दर्ज करें। उन्होंने कहा कि इसके पुराने सभी दफ्तर और आवास पर छापेमारी की जाए, इसके साथ ही एलजी को तुरंत पद से हटा दिया जाए। आप विधायकों का कहना है कि विनय कुमार सक्सेना जब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे तब नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया। विधायकों ने कहा कि 2 कैशियर संजीव कुमार और प्रदीप यादव का धन्यवाद जिन्होंने सारी बातें सामने रखी। संजीव कुमार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के हेड कैशियर थे। आपका कहना है कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने 500 से 1000 रुपए के पुराने नोट भवन प्रबंधक के कहने पर स्वीकार किया। प्रबंधन ने कहा कि अगर बैंक में नोट ले जा रहा है तो आप जमा करें। प्रबंधन ने कहा कि चेयरमैन का दबाव है, अगर नहीं किया तो चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। प्रदीप यादव संजीव कुमार के छुट्टी पर जाने के बाद कैशियर बने। उन्होंने भी बताया कि इनको नोट बदलने के लिए बुलाया जाता है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि उन्होंने बताया कि हमारी ब्रांच में 22 लाख रुपए का हेरफेर हुआ। पूरे देश में खादी ग्रामोद्योग के 7000 ब्रांच है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2 कैशियर जिन्होंने विनय सक्सेना के खिलाफ बयान दिया उनकी जांच क्यों नहीं की गई। देश में खादी ग्राम उद्योग 700 ब्रांच है, इनमें 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि जब तक जांच चले इन्हें कोई अधिकार नहीं, एलजी के पद पर बने रहने का कोई अधिकार इन्हें नहीं है, इन्हें उपराज्यपाल के पद से हटाया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल के नहीं थे साइन और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद दिल्ली के एलजी ने सरकार को जो है 47 फाइल अभी लौटाई थी। सीबीआई की शराब नीति को लेकर जांच की भी बात कही थी और अब ये मामला जो है इस तरीके से बढ़ चुका है कि दिल्ली एलजी पर कीचड़ उछालने से पहले एक बार भी सबूतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक बार भी जो है प्रमाण या जो साक्ष्य उसे सामने नहीं रखा जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आरोप मढ़े जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के एलजी के ऊपर आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का ये बड़ा बयान, बड़ा आरोप, 1400 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है। आतिशी का भी कहना है कि इन्हें पद से हटाया जाए, सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है और ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली एलजी की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है इस मुद्दे पर, दिल्ली एलजी क्या कुछ जवाब देते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्या कुछ उनके तरफ से एक्शन लिया जाता है, आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।